हेलो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट में आज हम कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और पिछले क्लास में हम बात कर चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कुछ एग्जांपल अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं दो तीन, वो उनको मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि दो रो अगर सेम हो गई तो आंसर जीरो आएगा। पूरी एक रो कॉलम या रो जो भी है जीरो हो गए तो आंसर जीरो आएगा। इसके अलावा कॉमन हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से ले सकते हैं। और इसके अलावा ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, अगर किसी भी रो में हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड या माइनस करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रोल ओवर कराते हैं इवन टाइम्स तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, ऑड टाइम्स रोल ओवर कराएंगे तो आंसर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तो एक ही है, पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है। समझ में आ रहा है इसका मतलब अच्छे से आपने देखा है। ठीक है, तो ज़रूर जब आप लेक्चर दोबारा स्टडी करते हो तो एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए पिछले लेक्चर का। उसमें 5 मिनट लगते होंगे मैक्सिमम, तो 5 मिनट में एक बार देख लिया कि कौन कौन से फॉर्मूले हमको बताए थे या कौन कौन से मेथड हमको बताए थे। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले कुछ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की, क्योंकि थ्योरी सबको पता है, सबने पढ़ रखी होती है, पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डिटर्मिनेंट को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो उनके लिए आज मैं थोड़ी ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे अप्रोच करते हैं कोई भी डिटर्मिनेंट को, वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिस के बाद ही आती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। तो आपसे पूछा गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताइए। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाले होते हैं तो हमेशा उसमें सिमेट्री ढूंढनी चाहिए, हमेशा ऐसी एक बात ढूंढनी चाहिए जो सभी के लिए ट्रू हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप ही आपको ये यूज़ करके दे। मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एक काम सबसे पहला देख करके देखिए, सबको एक बार ऐड करके देखिए, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज एक बार ऐड करके देखिए। अगर कोई खास बात होगी तो हमको मिल जाएगी। पहला स्टेप हमेशा ये यूज़ करना है आपको। तो अगर मैं इसको इस तरीके से ऐड करके देखता हूँ तो इधर से ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई प्लस ए माइनस बी प्लस अल्फा माइनस बीटा। इधर से देखोगे तो y माइनस जेड प्लस बी माइनस सी प्लस बीटा माइनस, तो आप देख सकते हो कोई सिमेट्री यहाँ पे मिल ही नहीं रही है अपन को। लेकिन अगर आप इस तरीके से ऐड करके देखते हो तो आप क्या देखोगे, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सॉरी, तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इधर से देखिए, इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। बस यही अपनी सिमेट्री थी, इसको हमको पहचानना था। तो पहली बात हमेशा याद रखना, एक बार आपको रो वाइज और कॉलम वाइज ऐड करके जरूर देखना है, वहां से आपको सिमेट्री होगी तो मिल जाएगी, और अगर होगी तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, अब हमने किया है कॉलम 1 की जगह, लिखते कैसे हो तो सब जानते हो, कॉलम 1 की जगह हमने लिखा है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो ये काम हमने कॉलम 1 की जगह पे किया है। तो क्या बाकी दोनों पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप बोलोगे सर बाकी दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों एज इट इज रहेंगे। तो ये बनेगा y माइनस जेड, ये बनेगा z माइनस एक्स, ये बनेगा आपका b माइनस सी, ये बनेगा c माइनस ए, और ये बनेगा आपका बीटा माइनस गामा, ये बनेगा गामा माइनस अल्फा। ये तो एज इट इज रहेगा, बट जब आप तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और ऐसा करते ही तो अब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बोलोगे सर इस डिटर्मिनेंट का आंसर ही आ गया 0। इसको रट भी ले सकते हैं, याद भी कर सकते हैं कि इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर हमेशा ही 0 आता है। समझ में आई बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से, 1 1 1 ए बी सी, और दे रखा है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ये क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूछा गया डिटरमिनेंट को सॉल्व करके बताइए। ठीक है, पहला काम, सबसे पहली बात क्या करके देखना है, पहला स्टेप क्या था, क्या करके देखना है हमको, रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करके देखना है। ठीक है,
इधर से ऐड किया सर 3 आ गया, इधर से ऐड किया सर a प्लस बी प्लस सी आ गया, इधर से ऐड किया तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे ऐड करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो इसमें तीनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। कॉमन आता तो हम ऐसा काम कर लेते, बट कॉमन आ ही नहीं रहा है, मतलब ऐड करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे ऐड करके देखते हैं। इधर से ऐड किया तो 1 प्लस a प्लस b प्लस सी, इधर से ऐड किया तो 1 प्लस b प्लस c प्लस a, इधर से ऐड किया तो 1 प्लस c प्लस a प्लस b। बस यहाँ पे बात समझ में आ गई, तीनों एक जैसे बन गए। तो मतलब करना क्या है अपन को, करना क्या है, ठीक है, किसकी जगह पे लिखना चाहते हो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये तीनों तो पहले से ही 1 1 1 है, थोड़े आसान है। ये तीनों ए बी सी थोड़े आसान, मतलब ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस, ये थोड़े बड़े बड़े हैं। तो अगर आपने C1 की जगह इन तीनों का सम लिखा तो यहां पर भी एक बड़ा टर्म हो जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे अच्छा हम क्या करें, इसकी जगह पे ऐसा करेंगे ताकि ये खत्म ही हो जाए और इधर से वो चीज़ हम कॉमन निकाल लेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, अभी देखिए आपको समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, इस बार मैं करूंगा C3 की जगह मैं लिखूंगा, C3 की जगह लिखूंगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से ये फायदा होगा क्योंकि जहां जिसके लिए भी अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जिसके लिए भी नया करते हैं, वही बस बदलता है, बाकी बदलते नहीं है। तो अगर मैं C1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर देता, बदल देता, तो आप ध्यान से देखोगे तो पता चलता है ये तो सर पहले से 1 1 1 है, इसको और ज़्यादा टफ हम क्यों करें। इससे अच्छा इसको बदल दें ताकि ये भी थोड़ा आसान हो जाए। ये दोनों तो वैसे ही ईजी हैं, थोड़े छोटे हैं। तो 1 1 1 तो बचेगा, ये हो जाएगा ए बी सी। अब यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि सर ये रो और ये रो दोनों एक जैसे, सॉरी ये कॉलम और ये कॉलम तो दोनों एक जैसे ही हैं। क्यों, क्योंकि आप इसमें से जब 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 1 1। तो इस कॉलम में से ही आपने पूरा ये कॉमन निकाल दिया। जैसे ही दो कॉलम एक जैसे हो गए, पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा 0। शायद आपको बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये तरीका, दो एग्जाम्पल मैंने इस तरीके के आपको बताए हैं, जिसमें आपको क्या करके देखना होता है, पहली बार आपको ऐड करके देखना है, हो सकता है कि अपन को कुछ फायदा मिल जाए। तो जैसा कि आप बोलते रहते हैं कि सर कैसे करते हैं, समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच करते हैं, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि ऐड करके हमको देखना है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल एक और अपन लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है 1 2 3 21 45 61 101 195 302। तो बोला गया इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए। तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहली बात, सर पहला स्टेप हम आजमा के देखते हैं। तो पहला स्टेप जब आप यूज करोगे तो आपको साफ दिख रहा है, इस तरीके से ऐड करोगे कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, ये तो बनेगा 6, ये तो कितना ज़्यादा बनेगा, और ये तो 400 500 के बाद चला जाएगा, 600 के आसपास आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ऐसे ऐड करोगे कोई फायदा नहीं है, क्यों, ये भी बहुत एक अलग नंबर बनेगा, ये भी आप देख सकते हो ज़्यादा होगा, मतलब लगभग एक जैसे तो बने नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ से कॉमन आके 1 1 1 इस टाइप की चीज़ बन जाए, ऐसा तो हम नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसको ध्यान से आपको देखना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, ये आप देखिए। सबसे पहले आप हमेशा देखिए कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ठीक है, जैसे कि ये रो है, ये कॉलम है, आप देखिए इनको ध्यान से, कहीं एक दूसरे के मल्टीपल के आसपास तो नहीं है। एक दूसरे के मल्टीपल के आसपास मतलब किसी एक रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो दूसरी वाली रो के आसपास है कि नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आप क्या देखोगे, सर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40, तो 45 के आसपास है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 200, जो कि ये 200 के आसपास है। भाई बात समझ में, 202 आएगा, बट मैं इसी एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखोगे सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, और इसको आप ध्यान से देखिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आसपास ही आएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी इसके आसपास आएगा। बात समझ में आ गई आपको। ऐसे आपको चेक करना है कि कौन किसके मल्टीपल के आसपास है। ऐसे देख सकते हो, जैसे इस तरीके से देखिए,
अगर मैं इस लाइन को 20 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, इसके आसपास है, 20 से मल्टीप्लाई किया 40 आएगा, 45 के आसपास है, 20 से मल्टीप्लाई किया 60 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये देखो 100, 200, 300 आसपास है कि नहीं है। तो दोनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर लीजिए। ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद आप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करिए कि क्यों ना सर कॉलम 3 की जगह मैं लिख दूं, ये जो कॉलम 3 है उसकी जगह पे तो मैं लिख दूं 100 इंटू कॉलम 1। कॉलम 3 की जगह 100 इंटू कॉलम 1 लिखूंगा। सॉरी गलत बोल रहा हूँ, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते हैं, चेंज करके तो हम नहीं लिख सकते हैं, बट 100 कॉलम 3 की जगह मैं ऐसा जरूर लिख सकता हूँ, कॉलम 3 माइनस 100 इंटू कॉलम 1, ऐसा जरूर हम लिख सकते हैं। बताया था आपको कि किसी भी एक रो या कॉलम की जगह दूसरे कॉलम या रो को आप मल्टीप्लाई करके किसी कांस्टेंट से और उसमें से घटाया जोड़ भी सकते हो, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही प्रॉपर्टी हम यूज करें। और इसी तरीके से कॉलम 2 की जगह मैं लिखूंगा कॉलम 2 माइनस 20 इंटू कॉलम 1। ऐसा भी कर सकते थे, रो वाइज भी कर सकते थे कि रो 2 की जगह आप लिखते, ठीक है, रो 2 माइनस दिस। माइनस करने से फायदा क्या होगा, बहुत ही छोटा डिटरमिनेंट बन जाएगा। अगर आप सीधा एक्सपेंड करते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा वैल्यूज को छोटे करने की कोशिश करी। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेना, हमको क्या चेक करना है, सिमेट्री चेक करनी है कि मल्टीप्लाई करने से यह आता है क्या। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बनेगा, फिर 21 में से 20 माइनस कर देंगे तो वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा डिटरमिनेंट अपना आसान हो जाए। तो पहली रो में तो हमने या पहले कॉलम में तो हमने कोई छेड़खानी नहीं करी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एज इट इज। दूसरे की जगह हमको क्या लिखना है दूसरे में से 20C1 माइनस करना है, तो 21 में से 20 माइनस हमको करना पड़ेगा, तो आंसर कितना बचेगा 1। 45 में से 40 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा 5। ठीक है, 61 में से 60 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या बचेगा 1। क्लियर है। तो ये काम आप 2 स्टेप में भी कर सकते थे, बट हम इतना जानते हैं थोड़ी स्पीड में हमको काम करना है, तो इसीलिए एक स्टेप में हम काम करें। अच्छा, इसकी जगह पे हमको क्या लिखना है, 101 माइनस 100 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 100 घट जाएगा इसमें से, तो ओनली 1 बच जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे, 195 में से 200, तो आंसर कितना बचेगा -5। फिर कितना बोलोगे, 302 में से 300 घटाना पड़ेगा, तो ओनली कितना बच जाएगा 2। तो ये अब नया डिटरमिनेंट अपना इतना छोटा बन गया है। तो इतनी बड़ी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सीधा एक्सपेंड करते हो तो आप जानते हो आपको इसमें बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इसमें नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या करें, एक तरीका तो ये है कि सर अब इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर दें। ठीक है, दूसरा तरीका और है। दूसरा क्या तरीका है, जब भी ऐसे डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना हो तो आप ऐसी रो या ऐसा कॉलम ढूंढिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो, ताकि हमको एक्सपेंड कम करना पड़े। ठीक है, बट आप बोलोगे सर यहाँ तो एक भी 0 नहीं है, हम कौन सी वाली रो लें। तो कोई बात नहीं, हमारे पास हथियार होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो वो हथियार यूज़ करके हम 0 बना देंगे। नहीं है तो क्या करेंगे, बना देंगे। कैसे, सबसे पहले कोई एक रो या कोई एक कॉलम आप पकड़ लीजिए। यहाँ पे कॉलम पकड़ना ज़्यादा आसान है। क्यों है ज़्यादा आसान, अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, आप क्या करोगे, इस कॉलम को पकड़ के यहाँ और यहाँ 0 बना दोगे जानबूझ के। ऐसा हमेशा आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, आप बोलोगे कि सर, चलिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। आप बोलोगे कि सर इस क्वेश्चन में या इस डिटरमिनेंट में अगर मैं कॉलम 2 की जगह कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देता हूँ। अच्छा, इसमें हमेशा ध्यान रखना, किसी एक को पकड़ के फिर 2 को 0 करना है, उसके हिसाब से 2 को 0 करना है। अब ऐसा नहीं करना कि इसके हिसाब से इसको किया और फिर इसके हिसाब से इसको किया, वरना लंबा थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है और मुझे यहाँ 0 बनाना है, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 होएगा। तो मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे मुझे क्या रखना है, कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। इसी तरीके से कॉलम 3 की जगह मुझे क्या लिखना है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। अब कॉलम 2 नहीं कर देना है। क्यों नहीं कर देना, क्योंकि अगर कॉलम 2 आप कर दोगे तो फिर वो तो बदल के आएगा, फिर यहाँ पे तो वो 0 बन चुका होगा, इसीलिए आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो चलिए कॉलम 1 में तो कोई अपन ने मतलब आपने चेंज नहीं किया है, तो ये 1 2 3 तो बचा रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करना है। तो 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 1 में से -3 गया यानी बच गया -2।
इसको माइनस किया तो कितना हो गया 0, फिर से 1 में से -5 में से -2 किया तो -7 और 2 में से -3 किया तो -1। बस क्वेश्चन अपना खत्म हो गया। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे 2 जीरो बन चुके हैं। अगर 2 जीरो बन चुके हैं तो आप क्या करोगे, बड़ी ही आसानी से 1 के हिसाब से एक्सपेंड कर दोगे। तो 1 के हिसाब से प्लस आएगा, ये आप जानते हो, यहाँ से आएगा -3, यहाँ से आएगा 14, तो ये आ जाएगा -17। ठीक है, शायद आप समझे होंगे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया है। अगर अब भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप जानते हैं क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, रिवाइंड करके दोबारा से देखना है। तो वैसे कुछ है नहीं है समझाने वाला इसमें, आप पहले से ये सब जानते होंगे। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन हम देते हैं, अभी पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन है 1 2 5 -3 4 7 11 0 2 5 -1 4 1 3 3 1 बोला गया सॉल्व करिए इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो जो आम बच्चे लगाएंगे, जो कि हमको तो नहीं यूज़ करना है क्योंकि हम थोड़े से अलग हैं। क्या, इसको एक्सपेंड करना चालू कर दिया। एक्सपेंड करोगे तो आप जानते हो, पहले इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 4 3/3 के डिटर्मिनेंट बनेंगे। जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास 4 3/3 के डिटर्मिनेंट आ जाएंगे। उन 3/3 को फिर से आगे सॉल्व करोगे तो हर एक 3/3 के लिए 3 2/2 के डिटर्मिनेंट आते हैं। तो 4 × 3 यानी 12 2/2 के डिटर्मिनेंट हो जाएंगे और उनकी कैलकुलेशन हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक आ जाए तो हमारा मन भी नहीं करेगा कि हम दोबारा उसको चेक करें। तो इससे अच्छा हम क्या करें, दूसरा वाला मेथड यूज करते हैं। दूसरा मेथड क्या बोलता है, हमको तो फायदा हो जाएगा अगर कोई रो या कोई कॉलम में 0 बन जाए। ठीक है, यहाँ तो एक ही जगह 0 है सर, बाकी कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहले कोशिश करना कि पहले में करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, अदरवाइज दूसरे वाले में इजी रहता है तो कोई बात नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉलम में किया था, अब इस बार हम रो में करेंगे। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले ये 4 है, मुझे यहाँ 0 बनाना है। तो 4, अच्छा ओनली इसी रो की हेल्प से मैं बनाऊंगा, बाकियों को कुछ नहीं देखना, ओनली यहीं पे देखना। तो 4 को 0 कैसे बनाए, 4 - 4 होगा तब 0 बनेगा। तो 4 तो अपने पास है, और माइनस इसको 4 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली बात समझ में आ गई कि सर रो 2 की जगह मुझे कुछ लिखना है। रो 2 की जगह मुझे कुछ लिखना है, क्या, रो 2 -4 रो 1। पहला यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 0 बनाते, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 में से 2 हटेगा तभी 0 बनेगा। तो 2 में से इसको घटा देते हैं, मतलब रो 3 की जगह मैं लिखूंगा रो 3 -3 2 रो 1। मतलब रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर इस 2 में से घटा देंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है 1, सीधा सीधा घटा दो। तो रो 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ रो 4 - रो, बस यही काम हमको करना। ठीक है, चलिए हो कर देते हैं। पहली रो तो एज इट इज है, यानी 1 2 5 -3। तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, कोई सोचना ही नहीं अपन को। यहाँ पे क्या करना है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, 7 में से 8 जाएगा तो आएगा -1। ये है 11, इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 11 में से 20 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 11 में से 20 घटाएंगे तो -9 मिलेगा। ठीक है, ये 0, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12। अब 0 में से -12 घटाएंगे तो बच जाएगा +12। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। दूसरा, यहाँ पे तो 0 बनने ही वाला है क्योंकि 2 इस बार 2 से घटा रहे हैं। 5 में से 4 घटाया, आंसर आ गया 1। -1 में से 10 घटाया तो आ गया -11। 4 में से -6 घटाया तो आ गया 10। ठीक है, 4 माइनस ऑफ -6 यानी हो जाएगा 4 + 6 यानी 10। ठीक है, इधर ये सीधा सीधा 0, 3 में से 2 घटाया 1, 3 में से 5 घटाया -2, 1 में से -3 घटाया, आंसर आ गया 4। क्लियर है, बस अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं है, कर देते हैं। तो जब भी हम इस 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे देख लेते हैं अभी,
इसका नाम होता है 1 1, तो 1 1 नाम होता है इसका, मतलब i भी 1 है, j भी 1 है, 1 + 1 2 होता है, -1⁻² आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, वैसे भी पहला पॉजिटिव ही होता है। तो इसके अलोंग एक्सपेंड जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा -1 -9 12। कैसे बनेगा, इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा, फिर बनेगा 1 -11 10 और ये बनेगा 1 -2 4। बस यहाँ पे तो बाहर 1 आएगा, आप जानते हैं 1 × ये वाला 1 आगे कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं, सब 0 हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि हम इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। अभी क्या करें, फिर से वही काम कर देते हैं। तो ये जो नया डिटरमिनेंट है इसको नए तरीके से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो। तो इस बार मैंने क्या किया भाई, रो टू की जगह लिख दिया रो 2 + रो 1, और रो 3 की जगह भी क्या लिख दिया रो 3 + रो 1। दोनों को ऐड करते इस बार 0 बन जाएगा। तो पहली रो को तो हमने कुछ छेड़ा नहीं है, तो -1 -9 12 ये तो बच ही जाएगा। दूसरी में आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ा तो 0, दोनों को ऐड किया -11 -9, तो ये कितना मिल गया -20, दोनों को ऐड किया तो ये हो जाएगा 22, इधर दोनों को ऐड किया तो बना 0, इधर दोनों को ऐड किया तो -11, इधर ऐड किया तो बन गया 16। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद से संभाल लेना है, तो मेरे से अच्छी कैलकुलेशन आप करते हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं बचा है, -1 × ये आ जाएगा -20 × 16 और +11 × 22। तो इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आराम से, जैसे ही कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से एक बड़े क्वेश्चन को भी हम छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अभी तक हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली चीज़ तो ये थी कि रोज़ को और कॉलम को ऐड करके हम देखेंगे, और दूसरी चीज़ ये थी कि जब भी डिटरमिनेंट सॉल्व करने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, एक बार के लिए हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करेंगे, एक को छोड़ के, उसी की हेल्प से तो बनाएंगे, तो वो खुद तो 0 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से कैलकुलेशन अपनी थोड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। अभी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पूछा गया प्रूव दैट ABC BC ABC AC ABC AB ABC is equals to A square A cube B square B cube C square C cube। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन है, हमने लिया है, बट इस क्वेश्चन की हेल्प से हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से अभी देखना है अपन को। पहली बात तो ये, इसके अंदर सभी मिक्स हैं, ABC मिक्स हैं, हमको क्या करना है, उन ABC को हटा के और इधर अलग अलग करना है, बस ये काम अपन को करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्योंकि हमको एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में जाना है, इसीलिए सॉल्व करने का काम नहीं करना है। अब ऐसा नहीं करेंगे इधर से सॉल्व किया इधर से सॉल्व किया दोनों का आंसर सेम आएगा, ऐसा हम बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करने वाले हैं, सीधा काम करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट हम वो भूल गए, कौन सा वाला, कि कॉमन वॉमन लेना है क्या, सबको जोड़ के एक बार देखना है, या फिर कहीं 0 बनाना है क्या। क्योंकि 0 बनाने वाला काम हम कब करते हैं, सॉल्व करते हैं तब, तो अभी तो सॉल्व तो नहीं करना है, ठीक। तो पहला जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तो हम कर ही लेते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख के बता सकते हो, ठीक है। एक मतलब देखने का तरीका होता है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ABC कॉमन लिया कॉलम में से, इस कॉलम में से ABC कॉमन लिया, तो ये बन गया ABC, ये बन गया BC AC AB, और ये बन गया 1 1 1। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब आपको हमेशा एक पैटर्न याद रखना है, जब भी क्वेश्चन के अंदर इस टाइप के टर्म आए, BC AC AB, दो के मल्टीप्लाई के टर्म आए, XY YZ ZX ऐसे टर्म आए, तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका हमेशा काम करता है, क्या, कॉलम से कॉमन लेके रो में डालिए, या फिर रो से कॉमन लेके कॉलम में डालिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये तरीका होता है। जब भी AB इस तरीके के टर्म दिखते हैं आपको, मल्टीप्लाई दो के मल्टीप्लाई दिखते हैं, तो हमेशा ये तरीका लगभग काम कर जाता है, ठीक है। 95% ये तरीका काम कर जाता है, ठीक है। क्या तरीका होता है, कॉलम से कॉमन लेते हो तो रो में डालिए, रो से कॉमन लेके कॉलम में डालिए। अभी हमने क्या किया था, कॉलम में बाहर निकाला था, कॉलम से बाहर निकाला था,
कॉमन लिया था हमने कॉलम से। अब हम जो कॉमन लिया है उसको वापस अंदर डालेंगे, लेकिन रो में अंदर डालेंगे। कैसे अंदर डालेंगे देखिए, अगर मैंने इस ABC को अकेली इस रो में डाला तो बहुत ज़्यादा कमसम हो जाएगा, मतलब इधर आपको A² BC ऐसे टर्म मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हो हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको तो अलग अलग ही चाहिए। तो क्योंकि इसमें A है, इसमें B है, इसमें C है, तो मैं ओनली अकेला A इसमें डालूंगा, ओनली अकेला B इसमें डालूंगा, ओनली C इसमें डालूंगा। अभी तो अपने पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो अभी तो ABC अपने पास अवेलेबल है बाहर। नहीं होता तो हम क्या करते, ABC से मल्टीप्लाई करते, ABC से डिवाइड करते, डिवाइड वाला बाहर रखते और मल्टीप्लाई वाला अंदर डालते। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना है, जब ऐड हम करते हैं तब तो सीधा सीधा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हम जब कॉमन लेते हैं और वापस अंदर डालते हैं तो अपने पास बाहर वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अपने पास अवेलेबल है तो मैं A को अंदर डालूंगा। सबसे पहले इसमें A डाला तो ये बन जाएगा A² ABC, ये बन जाएगा A। इसमें B डाला तो बन गया B² ABC B। इसमें C डाला तो मिल गया C² ABC C। फिर से वही काम करना है, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये काम करते रहना है। इधर से निकाला कॉमन निकाला तो आ गया ABC। बचा क्या क्या, A² B² C² 1 1 1 A B C हो गया। आप देख सकते हो बाहर हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर से अंदर डाल दिया। कैसे अंदर डालेंगे, सेम वही तरीका, A को पहले में, B को दूसरे में, C को तीसरे में, ऐसे डालना है। ठीक है, डाल देते हैं। A गया तो आंसर कितना आया, A³ A² B गया B³ B² C गया C³ C² अपने इसके जैसा बन गया क्या, नहीं बना, अभी तक तो नहीं बना है। तो क्या करें, देख लेते हैं क्या अंतर चल रहा है। इधर A ये C वाला पहले है, C² वाला और फिर C³ वाला है, इधर थोड़ा उल्टा है। तो हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं, रोल ओवर कराते हैं 2 कॉलम के ऊपर से, इसको उठाते हैं, रोल ओवर कराते हैं 2 कॉलम के ऊपर से। तो 2 कॉलम के ऊपर से रोल ओवर कराएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, जैसे ये जगह खाली होगी दोनों इधर आ जाएंगे, मतलब A² B B² और C ये तो इधर आ जाएंगे, और ये वाला आपका उधर चला जाएगा, यानी A³ B³ और C³। साथ ही में हमने कितनों से रोल ओवर कराया है, 2 से, तो -1⁻² 2 और एक्स्ट्रा में आ जाएगा। क्लियर है, जिसका वैल्यू +1 ही होता है तो वापस से ऐसा ही आ जाएगा। समझ में आया होगा शायद आपको। तो ये तरीका हमेशा याद रखना है कि जब भी 2 के मल्टीप्लाई जैसे टर्म आपको दिखे तो ये तरीका जनरली काम कर जाता है। कॉलम से निकालेंगे, रो में डालेंगे, ठीक है, रो से निकालेंगे तो कॉलम में वापस से अंदर भेज देंगे। चलिए एक एग्जांपल और अपन देखते हैं। तो दूसरा आपसे पूछा गया, प्रूव दैट 1A A², 1B B², 1C C², ठीक है, इज इक्वल्स टू A - B B - C C - A। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, थोड़ा सा भी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था वो उसके जैसा ही है। तो ध्यान से देखिए, इस बार क्या पूछा कि सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करने के लिए बोल दिया है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये सीधा एक्सपेंड कर दें, और दूसरा तरीका ये है जो अभी अपन ने सीखा उसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। पॉज करके आप अप्लाई जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार वो तरीका हम अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। तो वो तरीका हमारा क्या बोलता है, वो तरीका ये बोलता है किसी एक की हेल्प से बाकी 2 को 0 करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आप 1 1 1 देख रहे हो, तो इसकी हेल्प से मैं इन दोनों को 0 करने की कोशिश करूँगा। तो मैं बोलूँगा कि सर रो 2 की जगह मैं लिखूँगा रो 2 - रो 1, और रो 3 की जगह मैं लिखूँगा रो 3 - रो 1। तो ऐसा करने से पहली रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगी। दूसरी रो में यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा B - A बन जाएगा, इधर बन जाएगा B² - A²। इसी तरीके से यहाँ 0 बन जाएगा, इधर C - A बन जाएगा, और इधर बन जाएगा आपका C² - A²। बस कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा अभी तक हमारा हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट इसमें से B - A कॉमन आ जाएगा
और इस रो में से c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन हम ले सकते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया, एक तो ले लिया b माइनस ए और एक मैंने कॉमन ले लिया c माइनस ए। तो पहली रो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 1a स्क्वायर रहेगी। दूसरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और इधर पे बच जाएगा b प्लस ए ओनली। इधर बचेगा 0, इधर बचेगा 1, इधर बच जाएगा c प्लस ए। क्लियर है? अब एक्सपेंड कर देते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो ये बन गया b माइनस ए, ये बन जाएगा c माइनस ए इंटू 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड किया तो ये बनेगा c प्लस ए माइनस b माइनस ए। तो ये a से a कट जाएगा, आंसर बनेगा b माइनस ए c माइनस ए c माइनस b। यहाँ दोनों से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये बनेगा a माइनस b, ये बनेगा b माइनस c और ये बनेगा c माइनस a। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आप कर पा रहे हैं खुद से तो आपको अच्छा भी फील हो रहा होगा कि सर हमको अब आने लग गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्मिनेंट प्रूव करना है आपको 1a b c, फिर ये हो जाएगा 1b a c और ये हो जाएगा 1c a b इज इक्वल्स टू a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए आते हैं, कौन से टाइप वाला है समझ में आ गया होगा आपको कौन सा टाइप है। इसको देखते टाइप में समझ चुका हूं। जैसे ही इसे दो दो करके मल्टीप्लाई आते हैं तो मुझे टाइप तुरंत याद आ गया, सर कॉलम से निकालेंगे तो रो में डालेंगे, ठीक है, रो से अगर कॉमन निकालना है तो कॉलम में वापस भेज देंगे। याद है? चलिए करते हैं काम। तो सबसे पहली बात, अभी जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें तो पहले से कॉमन आ रहा था, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है। तो अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अंदर भेजना पड़ेगा, कॉमन फिर आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसके अंदर ABC अंदर भेज दिया। अंदर अगर ABC आप भेजोगे तो बाहर आपको मल्टीप्लाई में ABC रखना पड़ेगा, 1/ABC रखना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है मैंने ABC से ही मल्टीप्लाई किया, ABC से ही डिवाइड किया। इस तरीके से सोचिए, ABC से मल्टीप्लाई किया, ABC से डिवाइड किया। अब इस A को पहली रो में भेजूंगा, इसको दूसरी रो में भेजूंगा, इसको तीसरी रो में भेजूंगा। तो बाहर अपना 1/ABC तो बचा ही रहेगा। पहले में जाएगा तो ये बचेगा a स्क्वायर ABC, दूसरे में जाएगा तो b स्क्वायर ABC और तीसरे में जाएगा तो c स्क्वायर ABC। इस ABC को वापस बाहर निकाल दिया, इस कॉलम से ABC को बाहर निकाल दिया तो आंसर आ गया ABC अपॉन ABC, जो कि कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये बचेगा ABC a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और ये बनेगा 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, रोल ओवर करा देते हैं 2 के ऊपर से। 2 के ऊपर से रोल ओवर कराएंगे तो वापस पॉजिटिव ही साइन रहेगा। अभी मैं बता चुका हूं तो थोड़ा जल्दी अपन कर रहे हैं। तो 2 के ऊपर से रोल ओवर कराया तो पॉजिटिव ही रहेगा। आंसर आपका बन जाएगा 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। बस ये तो थोड़ी देर पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको रट लेंगे, उसका आंसर आएगा a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस। तो इसको रट ही लेना कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ऐसे आता है। ठीक है, तो 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर का आंसर इस तरीके से आ जाता है। ऐसा हमको याद कर लेना है। ठीक है, तो आपका ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको इसको इवेल्युएट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए और अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके भेजना है।